हेलो फ्रेंड्स, आज हम बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। नाना साहेब मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा थे। 1740 में बाजीराव प्रथम की असामयिक मृत्यु के बाद छत्रपति साहू जी ने इनको पेशवा नियुक्त किया। यह एक वीर योद्धा, चतुर रणनीतिकार, कुशल राजनीतिज्ञ थे। पेशवा बनने के अगले 20 वर्षों तक बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते गए। इनके समय में मराठा साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार पाकिस्तान में पेशावर तक, दक्षिण में श्रीरंगपट्टनम तक और पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर तक पहुंच गया था। नाना साहेब के अपने कार्यकाल के दौरान 3 शक्तियों को अपने अधीन कर लिया था। उत्तर में मुगल को, दक्षिण में निजाम को और बंगाल में सल्तनत को। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में सफल आर्थिक परिवर्तन भी हुए। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठों को भारी नुकसान हुआ। इसमें नाना साहेब ने अपने एक बेटे और अपने एक चचेरे भाई को खो दिया, जिसके कारण वो अवसाद में आ गए। 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं नाना साहेब का हॉरोस्कोप। नाना साहेब का जन्म जो है लियो लगन में हुआ था, सिंह लगन में। सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो जन्मजात उनके अंदर नेतृत्व की प्रतिभा होती है, जन्मजात वो लीडर होते हैं। इन्होंने भी अपने पिता से राजनीति के युद्ध की जो बारीकियां हैं वो बचपन में ही जान ली थी, क्योंकि ये बचपन से ही पिता के साथ युद्ध अभियानों में जाया करते थे। सिंह लगन वाले जातकों में गजब का आत्मविश्वास होता है, देश व परिवार के लिए समर्पित होते हैं, थोड़े से अहंकारी और डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन अपने परिवार का, अपने देश का भला चाहते हैं। सूर्य इनके 4th हाउस में बैठा है, वृश्चिक राशि में, जो कि मंगल की राशि है। यहाँ पे सूर्य इनका वीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शनि और राहु के प्रभाव में है। जब भी शनि और सूर्य की युति बनती है, शनि का प्रभाव सूर्य पे आता है, तो यहाँ पे जातक के अपने पिता से संबंध खराब हो जाते हैं। जातक का जो व्यवहार है वो काफ़ी रूढ़िवादी हो जाता है, विचार उसके रूढ़िवादी होते हैं। जातक जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है परंपराओं में, जो अपनी कम्युनिटी के परंपरा होती हैं, जो मान्यताएं हैं उनके लिए। इसी कारण ये अपने पिता के और मस्तानी के संबंधों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और इन्होंने मस्तानी को हाउस अरेस्ट कर लिया और पिता के अंतिम समय में भी मस्तानी को उनके पास नहीं जाने दिया। जब भी कुंडली में शनि की और सूर्य की युति होती है, संबंध होता है, तो ऐसा जातक जो है अपने पिता का जो प्रोफेशन होता है उसी को फॉलो करता है। इन्हें भी पिता की मृत्यु के बाद उनका पद मिल गया। यहाँ पे राहु की सूर्य पे जो दृष्टि होती है और शनि के साथ जो सूर्य का संबंध है, वो पिता की असामयिक मृत्यु को इंडिकेट करते हैं, पिता के लिए अरिष्ट योग बनाते हैं। यहाँ पे जो सूर्य पर राहु का जो प्रभाव है वो कुछ समय के लिए जातक के लिए ग्रहण योग भी बनाता है। जातक को उस दौरान काफ़ी परेशानियाँ और डिफेम मिलता है। शनि पे राहु की जो दृष्टि पड़ गई है, उससे जातक जो है अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। और इनके शासन काल में मराठा शक्ति अपने चरम पे थी। और इन्हीं के समय में जो पेशवा का पद है वो वंशानुगत हो गया था, और सारी जो छत्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो भी पेशवा के हाथ में आ गई थी। यानी कि पेशवा जो है सर्वे सर्वा हो गया था मराठा साम्राज्य में। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है, और चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि है, जो कि जातक में किसी भी तरह का भय या विषाद को जन्म देती है। साथ ही कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ की भी संभावना बनती है। चंद्रमा पे शनि
चंद्रमा जो है वो शनि और सूर्य के त्रिकोण में भी आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जातक के लिए भी अरिष्ट योग बनता है। यहाँ पे शनि के त्रिकोण में जब चंद्रमा आता है, राहु के त्रिकोण में जब चंद्रमा आता है, तो जातक जो है किसी भी तरह के भय के कारण, किसी भी तरह के डर के कारण, दुख के कारण अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। यहाँ पे हार्ट डिसीज़ का योग भी बनता है, हार्ट अटैक का योग भी बनता है। हो सकता है कि अंतिम समय में इनको हार्ट अटैक आया हो। यहाँ पे शुक्र और बुध की जो स्थिति है पंचम भाव में, वो भी बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है कर्म भाव का स्वामी है, और जो बुध है वो लाभ भाव का और धन भाव का स्वामी है। दोनों मिलकर पंचम में बहुत अच्छा योग बना गया, धन योग बनता है। साथ ही कम प्रयास में ही बहुत अधिक सफलता का योग भी बनता है। यहाँ पे जुपिटर की और मंगल की जो स्थिति है वह जातक को काफ़ी पराक्रमी और साहसी बनाती है। जातक में बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट स्किल होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। इसके साथ ही जातक जो है मानवीय गुणों से भी परिपूर्ण होता है। इनका भी जो अपना जो इनका दृष्टिकोण रहा अपने शासनकाल में, वो अपने पिता की तरह आक्रामक ना होकर समझौतावादी दृष्टिकोण रहा। थर्ड हाउस में जुपिटर और मंगल की स्थिति जो है समझौतावादी दृष्टिकोण देती है। दूसरे भाव में जो शनि है उसके कारण जो है जातक जो है अपने प्रयासों में सफल हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नाना साहेब की कुंडली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।